असम के सोनापुर इलाके के काचोटाली गांव में जहां एक बेदखली अभियान के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 2 मासूम मुस्लिम युवाओं की जान चली गई। ये घटना एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर रही है कि क्या देश के गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की कोई उम्मीद बाकी है। असम में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान पिछले कुछ सालों से राज्य सरकार की प्राथमिकता में चल रहा है। सरकार का दावा है कि यह अभियान उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने सरकारी और गैर आबादी वाले भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लेकिन कई बार इस अभियान में प्रभावित होने वाले लोग वे होते हैं जो सालों से उस ज़मीन पर रह रहे होते हैं, जिनका पुनर्वास नहीं किया गया और जिनके पास इस ज़मीन को छोड़ने का कोई विकल्प नहीं होता। इसी संदर्भ में सितंबर 2024 में असम पुलिस ने सोनापुर के काचोटाली गांव में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। यह इलाका आदिवासी बेल्ट में आता है और यहाँ करीब 151 परिवारों को अपनी ज़मीन से बेदखल किया गया। दावा किया गया कि ये परिवार अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। 248 बीघा ज़मीन पर बसे ये परिवार अपने जीवन भर की जमा पूंजी से बनाए हुए घरों से बेदखल कर दिए गए। लेकिन 12 सितंबर को जब प्रशासन की कार्रवाई ने हिंसक रूप लिया तो हालात बेकाबू हो गए। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान पहले 3 दिन शांति से चला। लोग अपने घरों को खाली कर रहे थे और अपने सामान को हटा रहे थे। लेकिन 12 सितंबर की सुबह जब पुलिस और प्रशासन ने उन लोगों के अनाज और अन्य सामानों को भी तोड़ फोड़ कर हटा दिया जो बेदखल हो चुके थे, तो लोगों में आक्रोश भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और उसी दौरान पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी गोलीबारी में 18 साल के हैदर अली और जुबाहिर अली की मौत हो गई। हैदर अली, जो अपनी ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालता था, उस दिन भी अपने काम पर गया था। उसकी मां शहर बानो कहती हैं कि इस दिन हैदर अली अपने ई-रिक्शा से बच्चों को लाने गया था। जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा शुरू हो गई तो रेलवे लाइन के पास वह फंस गया और पुलिस की गोली का शिकार हो गया। हैदर की मां कहती हैं, वो हमारे परिवार का सहारा था। अभी साल भर पहले ही उसने ई-रिक्शा खरीदी थी ताकि अपने बड़े भाई के इलाज के लिए पैसे जुटा सके। दूसरी ओर 18 साल के जुबाहिर की मां कुलसुम बेगम कहती हैं, मेरा बेटा कहता था कि जब वो अपनी दुकान खोलेगा तो हम गरीबी से बाहर निकल आएंगे, लेकिन उसके सपने अब अधूरे रह गए हैं। जुबाहिर एक कुआं खोदने वाला मजदूर था और उसका सपना था कि एक दिन वो खुद का जेसीबी लेकर बड़ा ठेकेदार बने, लेकिन उसकी जान पुलिस की गोलियों ने छीन ली। यह पहली बार नहीं है जब असम में अतिक्रमण हटाने का अभियान हिंसक हुआ हो। पिछले कुछ सालों में राज्य में कई बार ऐसे अभियान हुए हैं जहां गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। खासकर मुस्लिम समुदाय इस अभियान का मुख्य निशाना बनता रहा है। सरकार का दावा है कि यह अभियान अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसमें गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। 12 सितंबर की घटना के बाद असम पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी हिंसक थे और उन्होंने पुलिस पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने धारदार हथियारों और पत्थरों से हमला किया, जिसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस हिंसा में 22 सरकारी अधिकारी और 11 प्रदर्शनकारी घायल हुए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह मासूम जिंदगी बेवजह की हिंसा में जाती रहेंगी। यह एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इन परिवारों का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। क्या देश में गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की कोई जगह बची है?